अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है इन पेंट 3D। बहुत ही सिंपल है। चले चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले यहाँ पे एक पिक्चर मेरे पास रिफ्लेक्ट कर रही है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक आउट करूँगा। राइट क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है एडिट विद पेंट 3D। मैं इस पर क्लिक आउट करूँगा। क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक लॉयन की पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रही है जिसके बैकग्राउंड को मुझे रिमूव करना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं मैजिक सेलेक्ट पे क्लिक आउट करूँगा। ठीक है, इसके बाद ये इस पिक्चर को इस तरह से खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। मैं इसको ड्रैग करके छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसे ड्रैग करके छोटा कर दिया है। मैं अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मैजिक सेलेक्ट और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक डाउन कर दूँगा। जब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक डाउन करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि इसने इस लाइन को सिर्फ सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, लेकिन लाइन के कुछ पार्ट्स अब भी रिमेनिंग रहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका टेल रह गया है, इसके लेग्स रह गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो अब भी रिफ्लेक्ट कर रही है बैकग्राउंड की। तो मुझे इसको क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले ऐड करनी होंगी चीज़ें। मैं लाइन के टेल को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन में लाइन का टेल ऐड हो चुका है। ठीक है, इसके ये पाँव ऐड कर देता हूँ, यहाँ से कंप्लीट कर देता हूँ इसे। ठीक है, अब मुझे इसका कुछ हिस्सा रिमूव आउट करना है ताकि जो है बैकग्राउंड की चीज़ें रिफ्लेक्ट ना हो। तो बहुत ही सिंपल है, आप रिमूव पे क्लिक आउट करेंगे और ये जो हिस्सा है इसका, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ लाइन ही सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, जो बैकग्राउंड का हिस्सा है वो तो सारा रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं लाइन की सिलेक्शन किस तरह से हुई है, कितना डिफरेंट हुआ है। अब अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो सिर्फ लाइन ही सिलेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है डन का, मैं इसे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद मैं इसके व्यू को दोबारा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया है इसको, पिक्चर को। ठीक है, मैं इस पिक्चर को यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ और इसको यहाँ से इस तरह से बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, और फिर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक आउट करता हूँ और जो ये हिस्सा है इसका बैकग्राउंड है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए मेरे पास यहाँ से सिलेक्शन के बाद एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव का, डिलीट का। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और दोबारा यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा यहाँ से लाइन को यहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, देखा आपने प्रोसीजर कितना सिंपल है। अब मैं इसे सेव आउट करता हूँ, मेन्यू के अंदर क्लिक आउट करता हूँ, सेव एज के अंदर जाता हूँ, इमेज के अंदर क्लिक आउट करता हूँ तो मेरे पास ये से रिफ्लेक्ट करता है जेपीजी इमेज। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक आउट करता हूँ, पिक्सल्स मेरे पास बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, पिक्सल्स मेरे पास बिल्कुल ओके हैं। सेव पे क्लिक आउट करता हूँ तो ये मुझसे लोकेशन मांगेगा कि इसे जो है वो किस लोकेशन में इसको सेव करना है। मैं इसे डेस्कटॉप का लोकेशन दे देता हूँ और लाइन दे देता हूँ। ठीक है गाइस, डेस्कटॉप के ऊपर दोबारा से चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लाइन की पिक्चर रिफ्लेक्ट हुई है। अब देखें गाइस, इस पिक्चर के अंदर सिर्फ लाइन ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी बैकग्राउंड रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा गाइस, अब ये तो बिल्कुल एक पिक्चर थी। ठीक है, अब मैं सेकंड किसी एनिमेटेड पिक्चर को उठाता हूँ या किसी ऐसे पिक्चर को उठाता हूँ जो किसी कार्टून की हो, किसी और चीज़ की हो। ठीक है, जो मैंने नेट से डाउनलोड की है। दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक आउट करता हूँ, दोबारा इसे एडिट विथ पेंट 3D करता हूँ। ये देखें, अब मेरे पास एक पिक्चर है एक स्कूल की जिसमें दो बच्चे हैं, एक के हाथ में बैग है। भाई मुझे यहाँ से सिर्फ एक ही बच्चे की तस्वीर चाहिए जिसको मैं ड्रैग आउट कर सकूँ और बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से। तो मुझे क्या करना होगा, दोबारा मैं मैजिक सेलेक्ट पे जाके क्लिक आउट करूँगा। ठीक है, ये तस्वीर को इस तरह से खुद ही सिलेक्ट कर देगा पिक्चर को। इसे यहाँ से छोटा कर दूँगा, यहाँ से इसको छोटा कर दूँगा, इसको रिमूव कर दूँगा, यहाँ तक आ जाऊँगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे जब मैं अपने पिक्चर को सिलेक्ट आउट कर देता हूँ जो मुझे चाहिए, इसके बाद मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट पे क्लिक आउट कर दूँगा। अब देखें, जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक आउट किया है तो ये मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है, ये मुझे जो हाईलाइटेड दे रहा है ना, ये मुझे कह रहा है कि ये अब तक भी हैं,
आपके मैजिक सिलेक्शन में अब तक भी हैं, तो मुझे इसको जो है वो डिलीट करना होगा, जैसे मैंने पहले किया था। रिमूव करूँगा, ठीक है गाइस, क्योंकि मुझे तो सिर्फ बच्चे की पिक्चर्स चाहिए। देखिए सब रिमूव कर रहा है ये, और पेंट 3D इसमें चीज़ों को खुद भी हाईलाइट कर रहा है कि ये चीज़ें जो है वो बैकग्राउंड पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो आप उसे रिमूव कर दें, क्योंकि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ नहीं रहा था, ठीक है। ठीक है गाइस, अब ऐड में तो कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा इसे डन पे क्लिक आउट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ें मुझे ऐड करनी थी मैंने कर ली, जो चीज़ें मुझे रिमूव करनी थी मैंने कर दी। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें अब भी एक चीज़ रहती है बैक पे, ये देख रहे हैं आप। मैं दोबारा से रिमूव कर देता हूँ ताकि ये भी उठ के ना आ जाए। रिमूव हो गया। अब मैं इसे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद ये पिक्चर को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा, और इस पिक्चर को मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है गाइस, इसके बाद दोबारा सिलेक्शन पे आता हूँ, इस कम्प्लीटली पिक्चर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, और यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है डिलीट का, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इस वाले पिक्चर पे क्लिक आउट करके मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब आपने ये देख लिया है कि मैं इसे बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से, और पिक्चर को छोटा भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मेन्यू के अंदर, सेव एज के अंदर जाता हूँ, इमेज को क्लिक आउट करता हूँ। इमेज को क्लिक आउट करने के बाद JPG आ रहा है, ठीक है, JPG को मैं सेव कर देता हूँ। लोकेशन मुझसे यकीनन मांगेगा ये डेस्कटॉप की, अनटाइटल्ड 1 कर देता हूँ मैं इसे, सेव। अब आपने पहली वाली इमेज देखी थी, और अब हम दोनों इमेजें देख लेते हैं। ठीक है गाइस, ये देखें, नंबर फर्स्ट इमेज थी लॉयन की, ये लॉयन की इमेज है। नंबर सेकंड इमेज थी एक स्कूल चाइल्ड की। ठीक है गाइस, इस तरह से पेंट 3D के अंदर बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल #हिट्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।